हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद। आज का द हिंदू एडिटोरियल सेशन में जो टॉपिक है वो है स्टैंड स्टिल, मतलब ठहराव। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? ठहराव। आप समझ गए? द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया। स्टेडिया जो होता है ये प्लूरल फॉर्म है स्टेडियम का। स्टेडियम तो जानते ही हैं आप लोग क्या होता है, तो स्टेडिया उसी का प्लूरल फॉर्म है। तो ओपनिंग ऑफ स्टेडिया, स्टेडिया का जो खोला जाना, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए। शुड हेल्प एथलीट्स, ये जो है मदद करेगी एथलीट्स को क्या होने में? बी रेडी, ये बी जो है यहाँ वर्ब है। शुड हेल्प एथलीट्स, ठीक है। इसके बाद जो ये बी है, ये बी जो है आपका वर्ब है इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पर हेल्प के बाद कभी टू लगाते हैं और कभी टू नहीं भी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है शुड हेल्प एथलीट्स बी रेडी, उसको तैयार होने में मदद करेगी जब स्पोर्ट्स जो है वो वापस आएगा, रिटर्न्स होगा। एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति एकदम जुनूनी होता है, मतलब जुनून जो होता है एकदम, मतलब उसके प्रति वही करना ही है हमको। तो ऑब्सेस्ड जो होता है, ठीक है ना। तो एथलीट्स जो होते हैं वो ऑब्सेस्ड होते हैं विथ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट जानते हैं, भागा दौड़ी, खेल कूद, ये वो जो मतलब गति से संबंधित जो भी काम होते हैं, गतिमान रहने के लिए वो मतलब कि हर हमेशा ऑब्सेस्ड रहते हैं, जुनूनी रहते हैं। बीइंग स्टैटिक इज नॉट पार्ट ऑफ देयर डीएनए, यानी कि स्थिर रहना, बीइंग स्टैटिक इज नॉट पार्ट, ये हिस्सा नहीं है उनके डीएनए का। डीएनए जानते ही क्या होता है, ये साइंटिफिक फॉर्म मतलब टर्म है। यानी कि डीएनए यानी कि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, उसका चरित्र का ये हिस्सा नहीं है। एंड वाइल द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक, हालांकि जो नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है, ये जो नया कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है, महामारी जो है, इसने क्या किया है, लोगों को बाध्य कर दिया है घरों के अंदर रहने के लिए। और लॉकडाउन जो है, यानी कि जो लॉकडाउन अभी जो चल रहा है वो आज का गंभीर एक सच्चाई बन चुका है, ठीक है ना। बिकेम द ग्रीम रियलिटी। तो चूंकि मतलब कि यह कहना चाह रहा है कि वाइल द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक फोर्स्ड पीपल इंडोर्स एंड लॉकडाउन बिकेम द ग्रीन रियलिटी, हालांकि ये चीज़ हो चुका है, ठीक है ना। लोगों को घर में रहने के लिए बाध्य किया है। लॉकडाउन जो आज की सच्चाई बन चुकी है, गंभीर सच्चाई। स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो खिलाड़ी जो है, स्ट्रगल्ड विद द न्यू नॉर्मल, ये जो नई परिस्थिति है, जो नया सामान्य जो अवस्था है, उसके साथ वो संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। आयरोनिकली यह बड़ा विडंबना है, बड़ा विडंबना यह है कि बिफोर द वायरस लिप्ट इनटू वनरेबल लंग्स, यानी कि वनरेबल्स क्या क्या होता है? जो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि कमजोर। तो कमजोर लंग्स में लिफ्ट मतलब उछाल, छलांग जिसको कहते हैं। तो कहता है कि वायरस जो है मतलब कि वनरेबल लंग्स को अफेक्ट करने से पहले ही, यानी कि वनरेबल लंग्स में छलांग लगाने से पहले, मतलब उसको प्रभावित करने से पहले ही, ये कह रहा है कि विडंबना यह है कि वनरेबल लंग्स यानी कि कमज़ोर जो चीज़ है, कमज़ोर जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें आने से पहले ही क्या हुआ, स्पोर्टिंग शेड्यूल्स, जो स्पोर्ट्स से मतलब खेल से जुड़े जो शेड्यूल्स थे, जो समय सारणी थे, जो कार्यक्रम थे, ठीक है ना, कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, यानी कट जो है यहाँ पर भीतरी है, ठीक है ना। तो कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, इसको जो है कट कर दिए गए, मतलब कि पूरे कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है ना। एंड द विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब क्या होता है? फुसफुसाना होता है। तो यहाँ साइलेंट के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, एंड द विस्पर्ड प्ली, ठीक है। और जो एक खामोश जो प्ली था, जो आग्रह था, इन लॉकर रूम, लॉकर रूम क्या होता है? खिलाड़ियों का लॉकर रूम होता है जहां पर वो चेंज करते हैं, जहां रेस्ट करते हैं। तो वो लॉकर रूम में जो एक विस्पर्ड प्ली था, वो किसके बारे में था? वॉज अबाउट द नीड, वो उस आवश्यकता के बारे में था कि अपने सोर मसल्स को जो है वो विश्राम दे, ठीक है। वॉज अबाउट द नीड टू रेस्ट सोर मसल्स। सोर मसल्स क्या होता है? जैसे आपके जो मसल्स हैं, आप बहुत दौड़ लिए या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर मेहनत कर रही है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे डंबल्स मार लिए आप, या कहीं बहुत ज़्यादा दौड़ लिए, तो आपके जो मसल्स हैं ना वो करे हो जाते हैं एकदम, ठीक है ना। वो शोर मसल्स को विश्राम देने के लिए उस आवश्यकता के बारे में ये मतलब कि एक खामोश सा प्ली था लॉकर रूम्स में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बट वंस द पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, लेकिन एक बार पॉज बटन को प्रेस्ड कर दिएगा। पॉज मतलब कि रुकावट मतलब कुछ देर के लिए रुकावट की बात कर रहे हैं। तो एक तो स्टॉप होता है, स्टॉप कर दिए, लेकिन पॉज मतलब होता है कि कुछ देर के लिए पॉज करते हैं ना। तो एक बार जो पॉज बटन जो आपने दबा दिया, ठीक है, यानी कि विश्राम करने के लिए जो है, मतलब कि एक तरीके से उसको रेस्ट करने के लिए जो है इसको उस बटन को दबा दिया, एक्टिविटीज जो गतिविधि है जैसे कि स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ। ये जो स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, मतलब कि एक फर्राटा दौड़ होता है जिसको मतलब कि बहुत तेजी से जो दौड़ते हैं। टर्फ मतलब मैदान, जो घास का मैदान जिसको कह सकते हैं। जैसे कि इस टाइप के जो एक्टिविटी हैं, घास के मैदान पर स्प्रिंटिंग करना, दौड़ना बहुत तेजी से, विद द एकम्पैनिमेंट्स क्या होता है, एकम्पनी से बना है, यानी कि साथी आपका जो जिसके साथ साथ विद द एकम्पैनिमेंट्स ऑफ एडिक्वेट सनशाइन मतलब पर्याप्त धूप, और स्पेक्टेटर्स दर्शक, ठीक है ना। यानी कि ये जो था एक बार पॉज बटन प्रेस कर दिया गया तो एक्टिविटीज़ मतलब जो गतिविधि थी, जैसे कि घास के मैदानों पर दौड़ना, और मतलब कि साथ साथ में, मतलब किसके साथ में, मतलब कि एडिक्वेट सनशाइन और स्पेक्टेटर्स के साथ में, यानी कि दर्शक भी मौजूद हों वहाँ पर और धूप भी आपको मिल रहा हो। उसके साथ एकम्पैनिमेंट्स का मतलब साथी, जो आपका मतलब दर्शक भी तो साथी ही होता है ना उस दौरान, और जो धूप या वातावरण जो होते हैं वो भी आपका साथ ही रहता है। तो उसी सेंस में इसका यूज़ किया गया ये शब्द है, ये कोई मैथ्स नहीं है। तो एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ विद द accompaniments ऑफ एडिक्वेट सनशाइन एंड स्पेक्टेटर्स बिकेम अ लॉन्गिंग। ये जो है ये अब क्या हो गया है, एक लालसा बन गया है, चाहत बन गया है, मतलब कि अब ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो एक बार प्रेस बटन प्रेस कर दिया गया था तो एक्टिविटीज जैसे कि स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ विद accompaniments ऑफ एडिक्वेट सनशाइन एंड स्पेक्टेटर्स बिकेम अ लॉन्गिंग, ठीक है। हाउएवर, हालांकि मेनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल्स, काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक होता है गतिज, मतलब कि आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, एनर्जेटिक कहिए, ठीक है ना। तो मेनी ऑफ दीज एनर्जेटिक इंडिविजुअल्स, बड़ा एकदम एनर्जी से भरे हुए काइनेटिक एकदम गतिमान जो लोग इंडिविजुअल्स जो हैं, उसने डिवाइज्ड किया। डिवाइस का मतलब क्रिएट करना, ठीक है ना, या एक तरीके से जुगाड़ कर लेना, ठीक है ना। तो डिवाइज्ड किया गया अपने कॉपिंग मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म क्या होता है, सिस्टम। कॉपिंग मतलब निपटने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए जो अभी जो स्थिति बन चुकी है उससे निपटने के लिए जो है ना एक कॉपिंग मैकेनिज्म को जो है उसने डिवाइस किया, इनमें से बहुत सारे काइनेटिक इंडिविजुअल्स ने, ठीक है ना। न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन, न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट कैप्टन है कैन विलियमसन, ठीक है ना, कैन विलियमसन जो है उसने कैचिंग प्रैक्टिस दिया, किसको दिया, अपने डॉग को दिया। इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं बैन स्टॉक्स, उसने बॉल किया, मतलब बॉलिंग किया इन द ड्राइववे, यानी कि रनवे में, यानी कि आपके मतलब कि रास्ते पर, ठीक है। इंडियन टेनिस स्टार, इंडियन के जो टेनिस स्टार है रोहन बोपन्ना, स्लैम्ड मतलब हिट करना, ठीक है ना। फोरहैंड्स मतलब कि जैसे आप देखिए, आप जो टेनिस रैकेट पकड़ेंगे तो वो टेनिस रैकेट हाथ से जब आप मारते हैं, मान लीजिए कि ओपोनेंट आपकी तरफ मारा, तो वो जो हैंड से जो आपने उस रैकेट को चलाया उसको फोरहैंड्स कहते हैं, आगे का जो हैंड्स, समझेंगे आप इसको। अगर गूगल में सर्च कीजिएगा तो इसका आपका जो है इसका मतलब कि इलस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको। तो इसने जो रोहन बोपन्ना जो है स्लैम्ड फोरहैंड्स अपने प्रैक्टिस किया उसमें इनटू वॉल्स, मतलब वॉल्स में वो बॉल मारते थे और उससे फिर जाके वो अपने टेनिस स्टार से जो मतलब टेनिस रैकेट से जो है वो उस बॉल को फिर हिट करते थे। तो ये जो स्लैम्ड फोरहैंड्स इनटू वॉल्स वाइल, जबकि स्पीडस्टर जसप्रीत बुमराह क्लीन हिज होम डेली, जबकि बस जसप्रीत बुमराह जो है, जो तेज गेंदबाज हैं, वो अपने घर को प्रत्येक दिन साफ करते थे। येट फिर भी दिस वॉज नॉट अनफ, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था। इवन इफ, भले ही स्पोर्ट इज शेडिंग इट्स रस्ट मतलब जंग होता है, ठीक है ना, रस्ट लग जाता है ना, यानी कि स्पोर्ट में जो जंग लग गया है ना, उसको अब जो है स्पोर्ट जो है अब उसको धीरे धीरे अलग कर रहा है, उसको धीरे धीरे दूर कर रहा है, जैसा कि स्पष्ट है, जैसा कि देखा गया है कहाँ पर, इन द
लीगा फुटबॉल में। यानी कि ये जो जैसा कि देखा गया कहाँ पर, बुंदेसलीगा फुटबॉल में, जो कि शुरुआत हुई थी जर्मनी में, दैट मतलब कि जो शुरुआत हुई है जर्मनी में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि इवन इफ भले ही स्पोर्ट जो है अपने रस्ट को, अपने जंग को दूर करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि देखा के जा रहा है बुंडेसलीगा फुटबॉल में, जो कि शुरुआत हुई है आपको जर्मनी में। स्पोर्ट्स आइकन्स जो हैं, आइकन्स तो समझते ही हैं, जैसे तेंदुलकर जो है क्रिकेट के आइकन्स हैं, धोनी जो है क्रिकेट के आइकन्स हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आइकन्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में एट लार्ज, मतलब कि एट लार्ज मतलब इन जनरल, सामान्य रूप से, और स्पेसिफिकली विशेष रूप से इंडिया में, भारत में, नीडेड देयर, उनको जरूरत है क्या, उनको रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित, फिक्स निर्धारित ट्रेनिंग की जरूरत है एट ग्राउंड्स, ग्राउंड्स मतलब मैदानों में और जिम्स में। स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वॉज नॉन निगोशिएबल, यानी कि फिट रहना, ठीक है, और स्वस्थ रहना, वो बिल्कुल वॉज नॉन निगोशिएबल है, मतलब उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, उस पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। इन द बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब क्या होता है, बिल्डअप का मतलब होता है, देखिए द फोर्सेस बिल्डअप, तो इसका मतलब इंक्रीज करना, ठीक है ना। लेकिन बिल्डअप का और एक मतलब होता है, बिल्डअप का जो मतलब होता है वो मतलब जो यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि उस पीरियड ऑफ प्रिपरेशंस को कहते हैं कि जिसकी की मतलब बिफोर समथिंग हैपेंस, यानी कि मान लीजिए 2020 क्रिकेट होने वाला है जुलाई में सपोज, और उसके लिए जो तैयारी है, ठीक है ना, वो जो टाइम फ्रेम है दिया हुआ, ठीक है ना, तो जुलाई से जो जून का महीना होगा, ठीक है, वो बिल्डअप मतलब टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी तैयारी करते हैं, तो वही कहा जाता है बिल्डअप। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द बिल्डअप टू द ओलंपिक्स, ठीक है। और बिल्डअप के साथ इस सेंस में हर हमेशा टू या टूवर्ड्स आता है, ठीक है ना। तो स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वॉज नॉन निगोशिएबल इन द बिल्डअप टूवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट, यानी कि जो अंततः जो फाइनली जो रिटर्न ऑफ स्पोर्ट आएगा, मतलब कि खेल का वापस जब आएगा, तो उस तक जो मतलब उस समय के लिए जो है बिल्डअप करने की जो है मतलब उस समय के लिए अपने आप को तैयार करने की जो कह सकते हैं आप जो टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, उसमें अपने आप को फिट और हेल्दी रखना, ठीक है, वो बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, मतलब वो समझौता के लायक नहीं है, उसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। तो स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वाज नॉन निगोशिएबल, किसमें, इन द बिल्डअप टुवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। इन दैट लाइट, यानी कि इस प्रकाश में अगर देखा जाए, या इस पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए, तो होम मिनिस्ट्रीज का जो डिक्टेट है, जो आदेश है कि स्टेडियम्स को जो है ओपन किया जा सकता है पूरे भारत में बिना भीड़ के, विदाउट द क्राउड्स, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा विचार है जिसको रिपीट किया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। इको का मतलब रिपीट करना, ठीक है, तो जिसको रिपीट किया है, जिसको दोहराया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, ठीक है। और यह जो है अपने आप में क्या है, वेलकम न्यूज़ है, बड़ा स्वागत योग्य समाचार है एथलीट्स के लिए ऑफ ऑल सेट्स। ऑल सेट्स, शॉर्ट सेट्स क्या होता है, देखिए जैसे कोई कलर ले लीजिए, ये सेट्स वहीं से आया है, जैसे कोई कलर ले लीजिए, सपोज रेड ले लीजिए, या ब्लू ले लीजिए, या ब्लैक ले लीजिए, कुछ भी कलर ले लीजिए, उसका अलग अलग शेड होता है, अलग अलग, जैसे कुछ लाइट शेड होगा, कोई डार्क शेड होगा, ठीक है, कोई मीडियम शेड होगा, तो ये इससे बहुत सारे शेड होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एथलीट्स ऑफ ऑल शेड्स मतलब हो गया एथलीट्स ऑफ ऑल टाइप्स, एथलीट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, मतलब कि सारे प्रकार के एथलीट्स के लिए ये अच्छा न्यूज़ है, चाहे वो बी इट ओलंपियंस, चाहे वो ओलंपियंस हो या फिर क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर्स हों। क्यू स्पोर्ट्स उसको कहते हैं मतलब कि बिलियर्ड्स आप जानते होंगे, जो कि एक पॉइंट होता है, एक कह सकते हैं एक स्टाफ होता है जिसके द्वारा जो बहुत सारे बॉल होते हैं उसको मारा जाता है, तो वो उसे कहते हैं क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर या क्यू स्पोर्ट्स, ठीक है, और उसको खेलने वाले को प्लेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे स्पोर्टिंग लीगेसीज, यानी कि खेल से जुड़ा हुआ जो विरासत है, जो कहानी है, वो बनता है कहाँ पर, व्हाट ट्रांसपायर्स ऑन द फील्ड,
जो फील्ड में जो कुछ भी घटना घटती है, व्हाट ट्रांसपायर, ट्रांसपायर का मतलब होना, ठीक है ना, हैपन, ठीक है, और ट्रांसपायर का मतलब बिकम नोन भी होता है। देखिए दोनों चीज़ में आप देख लीजिए, इसको बहुत भली भांति देख लीजिए। इफ इट ट्रांसपायर दैट समथिंग हैज हैपेंड, ठीक है ना, दिस प्रीवियसली सीक्रेट और अननोन फैक्ट बिकम्स नोन। देखिए एक उदाहरण दिए हैं, एज इट लेटर ट्रांसपायर्ड, जैसे कि ये बाद में पता चला, सी हैड नॉन हिम एट स्कूल, वो उसको जानती थी स्कूल पे। और एक सेंस जो होता है हैपन के सेंस में होता है, मतलब होने के सेंस में। नो वन इज विलिंग टू प्रिडिक्ट, कोई भी नहीं चाहता था कि प्रिडिक्ट करना व्हाट में ट्रांसफर, कि क्या हो सकता है एट द पीस कॉन्फ्रेंस, तो उसके लिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है ना, होने के सेंस में भी होता है यहाँ पर। तो स्पोर्टिंग लीगेसीज जो होते हैं, जो भी जो कहानी बनती है, जो विरासत होता है, वो तैयार होता है कहाँ पर, फील्ड पर, जो कुछ भी होता है वहाँ पर। व्हाट ट्रांसपायर्स ऑन द फील्ड, जब व्हेन टू लीजेंड्स, जब दो लीजेंड्स या दो टीम्स जो हैं, लीजेंड समझते ही हैं, जैसे तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के लीजेंड्स है, तो व्हेन टू लीजेंड्स और टू टीम्स क्लैश, टकराते हैं, बट द पाथवेज, लेकिन जो पाथवे, जो रास्ता है, दैट लीड्स टू इट, जो इस विरासत की तरफ लेके जाता है, जो इस कहानी के बनने की तरफ लेके जाता है, वो जो रास्ता है वो बनता है कहाँ पर, इज बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स इन द जिम, यानी कि जिम में लंबे समय व्यतीत करने पर बनता है। और कहाँ पर बनता है, स्किल इन्हांसमेंट ड्रिल्स, ड्रिल्स मतलब एक्सरसाइज, जो कौशल को बढ़ाने का जो ड्रिल्स किया जाता है वहाँ पर बनता है, जिसको दोहराया जाता है, रेप्लिकेटेड, जिसको दोहराया जाता है अहेड ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता के पहले जिसको दोहराया जाता है। किसको दोहराया जाता है, स्किल इन्हांसमेंट ड्रिल्स को, ठीक है ना। और जो लॉन्ग आवर्स इन द जिम में आप जो स्पेंड करते हैं, उस वहाँ पर ये पाथवेज बनता है, ये जो है रास्ता तैयार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड एज ग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और क्योंकि या चूंकि ग्राउंड्स या जो मैदान है, और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, फैसिलिटीज़ जो है, मतलब कि उसकी जो सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI का जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं और जो ग्राउंड्स है, वो ये कह रहा है, एंड एज मतलब चूंकि या क्योंकि ग्राउंड्स जो मैदान है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटीज़ जो है वो अलाउ कर रही है, अनुमति दे रही है कोचेस को एंड देयर वार्ड्स को, और उसके जो मतलब कि जो उनके संरक्षण में जो वार्ड्स हैं, ठीक है ना, वार्ड्स मतलब कि किसी के संरक्षण में जो आपके हैं, जैसे आप कोई गार्जियन है, उसके बच्चे जो हैं उसके वार्ड्स हुए, ठीक है ना। तो कोचेस एंड देयर वार्ड्स को वो अनुमति दे रहे हैं कि वो तैयार हों टू प्रिपेयर, मतलब वो अपने तैयारी करें, किसके लिए, फॉर द डिलेड सीजन्स, यानी कि विलंबित जो सीजन्स हैं उनके लिए, अहेड आगे, दैट इंक्लूड्स जिसमें शामिल है अगले साल होने वाला ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड 2020, और वर्ल्ड 2020 भी शामिल है, टू नेम अ फ्यू, अगर कुछ का नाम ले लें तो ये जो है चूंकि ये अलाउ करता है, यानी कि चूंकि ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स, यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, ये जो है यहाँ पर एक क्लॉज है, और इसलिए दूसरा क्लॉज यहाँ से शुरू होता है, तो एंड एज, और चूंकि ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटीज़ जो है वो अलाउ कर रही है कोचेस को, वार्ड्स को, कि वो प्रिपेयर करें डिलेड सीजन के लिए आगे, जिसमें शामिल है नेक्स्ट ईयर्स के ओलंपिक्स और 2020, टू नेम अ फ्यू, ठीक है ना। हाइजीन प्रैक्टिसेस, जो हाइजीन, जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ जो प्रैक्टिसेस है, जो प्रथा है, जो परिपाटी है, हैव टू बी स्ट्रिक्टली अडेयर टू, उसको गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। वेयरिंग मास्क, यानी कि यहाँ देखिए वेयरिंग जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका जिरंड है, ठीक है। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, खास करके जिम में, दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन वेरियस इक्विपमेंट, जहाँ पर जो है इस जिम में, जहाँ पर क्या मतलब कि दैट कैन, जो हार्बर में छिपा सकते हैं, जिसमें छिपे हो सकते हैं क्या, बैक्टीरिया, हार्बर मतलब छिपाना होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे मतलब कि लिटरली आप इसको ट्रांसलेट मत कीजिए, जरा सा सुनने में भी अच्छा लगे,
कि जैसे यहाँ पर अगर लिटरली ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेम्स जो छिपा सकता है बैक्टीरिया और वायरसेस को वेरियस इक्विपमेंट में, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे बोलें कि ये जो जेम्स है जहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया और वायरसेस अलग अलग इक्विपमेंट में हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड अवॉइडिंग, और दूर करना यानी कि टालना, अ कॉमन स्पॉटिंग रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब जानते हैं, रिफ्लेक्स होता है मतलब कि इच्छा से ना किया हुआ, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे आपके पास सपोज किसी ने कुछ आप देखे नहीं और किसी ने कुछ एक जो है पत्थर आपकी तरफ उछाला या एक बॉल उछाला किसी ने, लेकिन आपका जो माइंड है या जो आपका जो एक मतलब कि एक तरीके से जो सेंस है वो उस चीज को एंटिसिपेट कर लिया कि वो बॉल मेरी तरफ आ रहा है और हाथ आप तुरंत हट लगा दिए वहां पर, तो उस वो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कॉमन स्पोर्टिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा जिम कर लिए हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा दौड़ लिए हैं, तो अपने आप को बूस्टअप करने के लिए हाई फाइव मारते हैं एक बार, ठीक है ना, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से, ठीक है ना, हाई फाइव समझते हैं ना, जो लोग पंजा एक तरीके से लगाते हैं जो है। तो ये जो है दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन वेरियस इक्विपमेंट एंड अवॉइड करना मतलब कि टालना कॉमन स्पोर्टिंग रिफ्लेक्स, यानी कि जो आम जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ रिफ्लेक्स है जिसको कहते हैं क्या, ये रिफ्लेक्स क्या है, द यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब कि सर्वव्यापी, मतलब कि चारों तरफ मतलब कि ये देखा जाता है, ये यूबिक्यूटस हाई फाइव, जिसको हाई फाइव मतलब कि एक हाथ से हाथ मिलाना, आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये सारे जो है वेयरिंग, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स एंड अवॉइडिंग कॉमन स्पोर्टिंग रिफ्लेक्स, ये सारे जो हैं बिल्कुल एसेंशियल है, अनिवार्य हैं, क्योंकि यहाँ फिर से जुड़ गया, क्योंकि एथलीट्स जो हैं वो अपने जर्सी पहनते हैं और अपने रूटीन्स की शुरुआत करते हैं, किक स्टार्ट देयर रूटीन्स इवन इफ, भले ही नॉट एट द कॉम्पिटिटिव लेवल, भले ही हुई जो है यह कॉम्पिटिटिव लेवल पर, भले ही ये स्पर्धा के लेवल पर जो है यह ना हो रहा होता हो, बेस लेवल पे ही हो रहा होता, तो वहाँ पर भी ये मतलब कि एथलीट्स जो है अपने जर्सी पहनते हैं और अपने रूटीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान ये सब चीज़ करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, एब्सोल्यूट एसेंशियल है, ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। एट द टॉप, शिखर पर अगर देखें, स्पोर्ट में सीम लाइक ऑल ग्रीटर, आपको दिखेगा स्पोर्ट जो है ऐसा लगता हुआ कि ये बड़ा चमकदार है और बड़ा स्टारडस्ट है। स्टारडस्ट का मतलब होता है बड़ा, स्टारडस्ट समझते हैं, एक इमेजिनरी मतलब कि थिंग्स होता है, मतलब जादुई टाइप का, जादू जैसे आपको बड़ा डुबाता है ना स्टारडस्ट, तो उसी को कहते हैं इमेजिनरी थिंग्स। स्टारडस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो एक प्लीजेंट ड्रीम लाइक और रोमांटिक फीलिंग जो उत्पन्न करता है, ठीक है ना। स्टारडस्ट मतलब कि आकाश में बहुत सारे तारे एकदम चमचमा रहे होते हैं, जैसे वो स्टारडस्ट कह जाते हैं, मतलब कि एक तरह रोमांटिक फीलिंग्स आपको आता है, ठीक है। तो टॉप पर जो है स्पोर्ट लग सकता है, या लग सकता है मतलब कि आपको प्रतीत हो सकता है कि ये जो है एक बड़ा चमकदार है या बड़ा स्टारडस्ट है, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो नींव है वो बनता है, इज बिल्ट अपॉन स्ट्रगलिंग जर्नी मैन, यानी कि संघर्षरत जो यात्री हैं, जो जर्नी मैन है, इस पथ पर जो यात्रा कर रहे हैं खिलाड़ी, उसके स्ट्रगल पर बनता है ये इसका फाउंडेशन। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द रुकी का मतलब क्या होता है, नौसिखुआ, जिसको आप ग्रीन हॉर्न भी कह सकते हैं, GREEN, ग्रीन HORN, ग्रीन हॉर्न, या न्यू बाई कह सकते हैं, ठीक है। तो द रुकी टेनिस प्लेयर चेसिंग पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स का पीछा करते हुए जो नौसिखिया जो प्लेयर टेनिस प्लेयर हैं, या फिर एथलीट्स ट्राइंग टू शक असाइड रूरल पॉवर्टी, यानी कि ग्रामीण जो गरीबी है उसको एक तरफ हटाने की कोशिश करते हुए एथलीट्स, ठीक है ना, उनके पास जो है विल नॉट हैव द मनी, उनके पास पैसे नहीं होंगे
टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम। एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक ही शब्द है, यानी कि अत्याधुनिक जिम को बनाने का जो है उनके पास पैसा नहीं होंगे अपने घर में, उनके अपने घर के अंदर, विथ प्राइसेस जो कि जिसमें जो कीमत जो है विथ प्राइसेस पॉइंट्स स्ट्रेचिंग इनटू लाख्स, यानी कि जिसमें प्राइसेस पॉइंट जो है यानी कि जो कीमत है वो मतलब कि बढ़ते हुए जो है लाखों रुपये तक जा सकती है। नॉट डू दे स्टे, ये देखिए ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है और सीधे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, यहाँ पर दे नहीं लगाए हैं। तो नॉट डू दे स्टे, ये एक मतलब जब भी नेगेटिव से शुरू करेंगे तो उसके बाद जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो नॉट डू दे स्टे, नहीं वह वे जो है ठहरते हैं कहाँ पर या रहते हैं कहाँ पर, गेटेड कम्युनिटीज। गेटेड कम्युनिटीज उसको कहते हैं, वो कम्युनिटीज को कहते हैं जो एक वॉल या फेंस से घिरा हुआ जो कह सकते हैं एक चौहद्दी हो या एक एरिया हो उसमें रहते हैं। दिखाते हैं आपको गेटेड कम्युनिटीज़ किसको कहते हैं। गेटेड कम्युनिटीज़ उसको कहते हैं जैसे अ ग्रुप ऑफ हाउस, बहुत सारे समूह हो हाउस का जो कि फेंस या वॉल से घिरे हो, दैट कैन बी ओनली इंटर्ड बाय द पीपल हु लिव देयर, जहाँ पर केवल वही लोग आ सकते हैं जो वहाँ रहते हैं, ठीक है ना, उसे गेटेड कम्युनिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो नॉट डू दे स्टे इन गेटेड कम्युनिटीज, नहीं हुए जो है गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स हो, मतलब एक रास्ता हो जॉगिंग करने का, वहाँ जो एक ट्रैक्स हो। ओपनिंग ऑफ द स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, यानी कि खोलना, ठीक है ना, यहाँ फिर जेरेंड है। स्पोर्टिंग यहाँ पर फिर पार्टिसिपल है, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो खोलना किस चीज़ को, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही, ठीक है ना, जो संरचनात्मक जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खेल से जुड़ा हुआ, उसको खोलना पूरे देश में, ठीक है ना। विल हेल्प, वो मदद करेगी किसको, दिस नीडी बेस, यानी कि ये जो ज़रूरतमंद जो बेस है, जो आधार जो है जहाँ पर मतलब कि जो तैयार हो रहा है जहाँ पर, उसके अलावा किसको मदद करेगा, बिसाइड्स द एस्टेब्लिश्ड स्टार्स, मतलब कि जो पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं, जो ख्याति प्राप्त जो स्टार्स हैं, जैसे कि धोनी वगैरह, विराट कोहली वगैरह, जो बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनको भी मदद करेगा, ठीक है। अ क्वाइट स्टार्ट, क्वाइट है यहाँ, क्वाइट नहीं है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, शांत स्टार्ट, मतलब कि एक चुपचाप जो शुरुआत है, हैज़ बीन मेड, उसकी मतलब कि उसकी शुरुआत की गई है। इवन इफ, भले ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया, भले ही जो एक प्रतिस्पर्धात्मक जो स्पोर्ट है, जो खेल है भारत में, इज सम डिस्टेंस अवे, वो कुछ दूरी पर है अभी, मतलब कि अभी उसमें बहुत कम्पिटिटिव जो क्या करेंगे स्पिरिट जो है अभी तक नहीं आया है, मतलब कि उतना नहीं देखा जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इवन इफ कम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया इज सम डिस्टेंस अवे। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।